कि आपको बताया जाता था ना म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, तो ये कि थोड़ा-सा ना दिमाग में ये डाली जाती है कि लोग जानबूझ के उसमें लगाएँ, उस चीज़ को इतनी पॉजिटिव तरीक़े से दिखाएँ। जैसे कि हम बोलते हैं अब की बार, तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है, तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड सुनते ही तो कहते हैं सही है। तो ये ऐसे ही इसके साथ में हुआ चीज़ है और अभी हमें पता है कि क्या चीज़ें होती है और थोड़ा-सा आपको भी कंसर्न वाली चीज़ समझ में आनी चाहिए। टेम्पल्टन की जो 6 डेट जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो शट डाउन हो रही है, जिसमें 14,391 करोड़ के आसपास में। थोड़ी सी अगर इसकी हिस्ट्री अपने से रिलेट करके बताऊं मैं तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, तो इसमें हुआ पता है क्या था, ये साले बहुत ज़्यादा कमीशन कम देते थे और जो मैं देखता भी था कि काफ़ी मैंने देखी कि तो अच्छा खासा थोड़ा थोड़ा रिटर्न दे देते थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा कमीशन लगाते थे उस पर और काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगाते थे। एक्सपेंसिव जो इनका जो परसेंटेज था वो काफ़ी ज़्यादा था अगर एज कंपेरिजन करूँ दूसरे म्यूचुअल फंड से। तो वहाँ पे ना मुझे फ़ायदा होता था ना जिनका पैसा मैं लगाता था, तो मैं थोड़ा सा रहता था कि हाँ भाई लोग कस्टमर डिमांड कर देते थे, उन्हें ऐड देख लेते थे, तो वो कहते थे क्लाइंट मेरे कि यार फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में तो लगा था। मैं तो थोड़ा कह देता था कि इसमें ना ही लगा, क्योंकि मेरे को भी कमीशन मिल रहा और उनको भी उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा नहीं। तो लेकिन जैसे अभी मैंने ये देखा कि यार 6 जो डेट म्यूचुअल फंड है इसकी बंद करने की बात करी गई है, 23 की जो बात की जाए उस टाइम पे बंद कर दी जाएंगे, तो मेरे मेन क्वेश्चन ये आता है कि डेट फ्री में कैसे करके इनको लॉस हो गया। तो यहाँ पे मुझे कहानी समझ में नहीं आई, जहाँ पे इन्होंने कोविड का टाइम पे थोड़ा सा कह दिया कि कोविड के टाइम पे ये चीज़ हुई है। यार कोविड के टाइम पे तो सारी चीज़ें रिकवर हो चुकी है, तो यार कुछ ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आती जो डाइजेस्ट कर सकें इस चीज़ों को। जहाँ पे मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो यहाँ पे मुझे बताया गया कि ये जो है जो फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एक्रूअल फैक, इसकी जो भी आप पढ़ लीजिएगा। यार नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम कीजिएगा, आप डिस्क्रिप्शन में लेंगे वहाँ पे, तो एस्टिमेट किया जा रहा है इसके जो 25,000 करोड़ के आसपास में जो थे उसको बंद करने की बात की जा रही। तो ये मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हुई चीज़ की यार ये क्यों करा गया है। कोविड की वजह से कैसे हो सकती है चीज़ें, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कोविड की वजह से तो अगर देखें मार्च के टाइम से मार्केट काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन ये डेट में थी पूरी की पूरी, तो मुझे लग रहा है जिनको यहाँ पे ये बॉन्ड इन्होंने उठाए वहाँ से वो डिफ़ॉल्ट किए हुए होंगे, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि हाँ भाई कहानी ख़राब होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे काफ़ी पैसा चला गया है और ये पैसा देने की बात नहीं कर रहे थे, तो वहीं पे हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने ऑर्डर दिया भैया तुम्हें तो पैसे देने पड़ेंगे जो 9,000 करोड़ 120 करोड़ के आसपास में है, तो आप उनको 6 जो डेट स्कीम यूनिट होल्डर्स को पैसे दिए जाएगा। इस आर्टिकल को भी आप पूरा पढ़िएगा, यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अगर आपके पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा के उनसे पैसे जरूर हैं, ठीक है, पूरी तरह से, क्योंकि आपने डेट में लगाया, आप तो इक्विटी में भी लगा के सोचे कि इक्विटी में तो इतना ज़्यादा रिस्क रहता है, डेट तो पूरा ही फ्री रहता है। जो चिल्लाते थे कि डेट फ्री होता है डेट फ्री होता है, देखिए डेट का क्या हाल हो गया यार, यहाँ पे रिटर्न भी कम मिला और यहाँ पे तो रिस्क तो सबसे ज़्यादा ही मिला आप लोग को। थोड़ा सा कंसेप्ट वाली चीज़ ये आती है, मुझे तो ये लग रहा है कि वहाँ से पैसा निकाल के लोगों ने कहीं और डाला होगा फ्रैंकलिन वालों ने, तो वो तो कुछ भी सोच सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो उसकी एसेट जो बताई जा रही थी, जो एम जो उसका था 25,000 करोड़ के आसपास में था, तो हाँ एक आर्टिकल ये आया है कि यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को भाई कि पे करने के लिए, तो ये थोड़ा आपके लिए कंसर्न रहेगा कि आपको कैसे करके पैसे अगर आपके हैं तो निकलने की राय रहेगी। और जो लोग थोड़ा सा, मैं कहता हूँ कि थोड़ा स्वदेशी बनो, ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन तुमसे बाहर की लगती है, थोड़ा सपोर्टेड बनो, ICICI में लगा लो, DSP ब्लैक रैक में भी अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन क्या करें वो भी बाहर ही जाकर। लेकिन ठीक है, अगर आप एक काम करते हैं, अगर फ्रैंकलिन जैसे आपने लगा दिया तो आपको जो आप भी सोच रहे होंगे अब इसकी तो गुडविल ख़राब हो ही गई है, तो वहाँ से तो सब विड्रॉ ही मारते हुए चलेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं जो म्यूचुअल फंड के में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स में, मैं आप लोग को बताऊं पूरी तरह से, ये फंड में लगा देते हैं उनको कमीशन मिलता है, लेकिन अभी क्या आ गया है कि अगर मेरे थ्रू आप लगाते हैं तो आपके पास चॉइस है कि आप कहते हैं कि मैं डायरेक्ट में लगा सकता हूँ, आपके हाथ में रहता है, क्लाइंटों के हाथ में ये रहता है कि आप वहाँ से निकाल सकें और डायरेक्ट हमारा रोल ख़त्म करा सकें इस चीज़ में। तो उससे ये रहेगा कि आपकी जो AM जो बढ़ती रहेगी उसमें से हमें कमीशन नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कंसर्न वाली पॉइंट है, अगर आपको नहीं पता था तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लगे हैं तो वो उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा आपके अकाउंट में। लेकिन ये थोड़ा सा रहता है कि आपने उसकी एडवाइस पे उसमें पैसा लगाया, अगर आपका पैसा बन रहा है तो ठीक है। और फ्रैंकलिन में मैं थोड़ा कहना चाहूँगा वहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलता है उतना, और कुछ कुछ स्कीम्स है उसकी जो ठीक है, मुझे याद नहीं आ रही अब तो, क्योंकि उस टाइम पे तो लगाया था। अभी तो म्यूचुअल फंड सारा ही वाइंड अप कर दिया मैंने क्लाइंटों का, मैंने कहा निकाल के अपने में ही कर लो, क्योंकि वो ठीक रहता है।
एक तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है उनको, तो सही है। तो अभी मैं बात कर दूँ, अगर आप ऐसे फ्रैंकलिन में हो गया तो आप कहीं से और स्विच करा सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और डेट का सोचते थे कि वहाँ पे आपको इतना रिस्क नहीं मिलेगा, लेकिन आपको देखने को मिला वहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्क आपको देखने को मिला। तो थोड़ा सा कंसिडर करके ही पैसा आपका अपना लगाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका अगर पैसा इसमें अटका हुआ है या फिर आप चाहते हैं ऐसे में ना लगे आपका, तो पहले उनके लिए राय ये रहेगी कि आप ये वाले आर्टिकल में आ सकते हैं। यहाँ पे पूरा बताया गया है कैसे कैसे करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप तो बता सकते हैं कि मेरे को ये जो मैंने स्कीम में लगाया था वो पैसा मेरे को जल्दी से जल्दी करो रिकवर, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट डंडा कर देगा आपको बढ़िया से, तो आपको देना ही पड़ेगा। वो तो चीज़ हो जाएगी। और जो सोच रहे हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने जो 25,000 करोड़ के आसपास में जो एसेट्स थी वो खराब की, और आपके म्यूचुअल फंड के साथ में पैसा ना हो, तो थोड़ा सा जांच पर करके जरूर देख लीजिए कि वो किस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आपको जो प्रोस्पेक्टस मिलता है या फिर आपको आपकी स्कीम पता चलती है तो थोड़ा गूगल कर लीजिए कि वहाँ पे वो किस जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आपको बेनिफिट हो सकता है। ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए जरूर कीजिएगा। तो ये आपका थोड़ा सा दिमाग थोड़ा खोलने में दिमाग में करेगी। तो पहले आइए आप क्या, जैसे आप कोई भी अगर स्कीम में लगाते हैं अपना, तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आपको साफ दिख जाएगा। और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा किस जगह पे उन्होंने फंड आपका लगा रखा था, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेन जगह यही आ जाती है कि आपका फंड ना ही फंसे, तो सबसे ज़्यादा बेटर यही रहता है। तो उसके पैसों को बचाने के लिए आपको कहते थे ना म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही, ऐसे करके नहीं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में लगा दिया आपको टैक्स बचाने के लिए कि चलो भैया लगा दो, नहीं। आपने जाके क्या करना है, देखना है, सर्च करना है उस चीज़ के बारे में। अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है उस पर देखने पे, लेकिन पता चल रहा है कि जो इसकी इंडस्ट्री आने वाले टाइम में ख़राब हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए चीज़ के बारे में। और थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए, जैसे आप किसी भी इतने सारे म्यूचुअल फंड है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जितना ज़्यादा रिस्क है। आप गोल्ड में ज़्यादा करना चाहते हो तो गोल्ड वाला उठा सकते हैं, या फिर आपको लग रहा है जो आपके डेट वाले हैं, डेट में अगर बात कर ली जाए तो आपके जो बॉन्ड्स वगैरह हो गए, डिवेंचर्स हो गए, उसमें आप लगाना चाह रहे हैं तो वो आपका हो सकता है। अभी डिवेंचर से मुझे याद आया, डीएचएफएल का याद आया, उसमें जिन्होंने कर रखा था डिवेंचर में इन्वेस्ट, वो भी कहानी खराब हुई। मुझे लग रहा है फ्रैंकलिन ने सब सारा पैसा डेट का उसी में लगा दिया था, तभी उनके पैसे लॉस हो गए इतने। तो अभी बात यही आ जाती है कि आपको कहाँ पे कंसर्न वाली चीज़ करनी चाहिए। जो आप स्कीम चुन रहे हैं उसको एक बार गूगल करके देख लीजिए, और थोड़ा सा देखिए कि उसने किस किस सेक्टर में लगा रखा, किस किस शेयर में लगा रखा है। और सेक्टर और शेयर को पकड़ के एक बार एडवाइजर से पूछे कि हाँ ये सेक्टर आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्मेंस करेगा, और उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो बेटर रहेगा आपके लिए।